अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग करना है पार्टनरशिप फर्म। इतना तो चैप्टर से ही समझ में आ जाता है, चैप्टर के नाम से। ठीक है, अब हम पहले ये समझ लें इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, पहले एक जनरल वे में समझते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप पार्टनर को भी अगर हम तोड़े तो पार्ट का मतलब होता है हिंदी में भाग, और पार्टनर का मतलब होता है भागीदार या हिस्सेदार। पार्टनरशिप का मतलब हो गया भागीदारी या हिस्सेदारी, और पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया ऐसी फर्म जिसमें हिस्सेदारी हो, जिसमें भागीदारी हो। एक आदमी की तो भागीदारी हो नहीं सकती। भागीदारी जब भी होगी एक से ज्यादा आदमियों की होगी। जब भी हिस्सा बंटवारा होगा एक आदमी में क्या होगा, एक आदमी का तो पूरा हो गया ना, दो से ज्यादा आदमियों का हो सकता है। आपके अकाउंटिंग के कंसर्न से पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन जो बताई जाती है वो ये, व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर्ड फॉर कैरिंग अ लीगल बिजनेस टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब दो या उससे ज्यादा लोग किसी लीगल बिजनेस को कैरी करते हैं, कैरी करने के लिए इकट्ठा होते हैं ताकि उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बांटा जा सके आपस में, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, एक ये जो पार्टनरशिप टर्म है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको प्रिवेल करती है। एक बात, अब हम आते हैं दो से ज्यादा, तो बता तो दिया कि दो या उससे ज्यादा लोग, तो ये उससे ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा दो बातें हैं। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अप टू 100 पार्टनर हो सकते हैं। एक बात तो ये हो गया। दूसरी चीज आपको मैंने बताया था कि इस कंपनीज एक्ट 2013 को चलाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, जिसको रूल्स 2014, द कंपनीज रूल्स 2014 बोला जाता है। ठीक है, अब रूल 4 ऑफ द कंपनीज रूल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनरशिप 2014 क्या बोलता है। ये रूल जो बनाती है वो गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, बोलती है ठीक है एक्ट बना है, आप मैक्सिमम 100 रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन हम एक रूल बना रहे हैं कि 50 से ज्यादा फिलहाल नहीं रख सकते। एक्ट ने तो 100 अलाउ कर दिया है कि 100 के अंदर आपको रहना है, और रूल आपको क्या बोलता है, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में। ये हो गया। दूसरी चीज, बिजनेस होगा और वो लीगल होगा। ठीक है। तीसरी चीज, प्रॉफिट या लॉस की शेयरिंग होगी। चौथी चीज, एग्रीमेंट होगा, जिसको कि
पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, इफ रिटन। अदरवाइज एग्रीमेंट राइटिंग में हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वर्बली भी अगर दो या ज्यादा लोग एग्री हो गए कि हम लोग चलो एक बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे, तो भी एग्रीमेंट हो गया। और अगर उसको लिख दिया गया है तो दैट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाद में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो यही काम आता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो वर्बल एग्रीमेंट है, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो ठीक है। अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये तो रिक्वायर्ड होगी ही, रिक्वायर्ड इफ रजिस्ट्रेशन नीडेड। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है, पार्टनरशिप डीड आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है ये जरा देखिए। आपने कभी कोई स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना हुआ देखा है? नहीं देखा है? कैसे स्टार्टिंग रहती है, क्या लिखा रहता है सबसे पहले? सबसे पहले उसका टाइटल लिखा रहता है कि ये क्या चीज है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है। उसके बाद जो फर्म है, फर्म का कुछ ना कुछ नाम होगा, फर्म का नाम मेंशन होना चाहिए। पार्टनर्स के नेम और अदर डिटेल्स होने चाहिए। ठीक है। कैपिटल, कौन कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो होना चाहिए। प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो होना चाहिए कि कौन किस रेशियो में प्रॉफिट लेगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या सारे लोग मिलकर काम करेंगे? अगर 20 पार्टनर हैं तो क्या 20 लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे, या कुछ लोग या सिर्फ एक ही आदमी बिजनेस चलाएगा, इनके बिहाफ में एक्ट करेगा? लेट्स से 20 पार्टनर्स है, 20 पार्टनर्स, इनमें से कोई एक बिजनेस कैरी करेगा, तो ये जो एक है वो क्या करेगा, इन 20 को रिप्रेजेंट करेगा, इनके बिहाफ में सारे एक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी हो जाएगी और कोई भी पार्टनर, इन पूरे 20 में से कोई भी पार्टनर दूसरे किसी पार्टनर के एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा। कंपनी का फॉर्मेट अलग होता है। पार्टनरशिप के फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हाँ, अगर एक ने कोई डील फाइनल कर ली है और अगर उसमें नुकसान हो गया है तो नुकसान पूरे 20 का है, क्योंकि फर्म का नुकसान है तो फर्म में सभी प्रॉफिट और लॉस के भागीदार है, तो सबका नुकसान हो गया, सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है। नेक्स्ट जो आता है कि सारी की सारी लायबिलिटी, अनलेस इफ इट इज एलएलपी, एक और फॉर्म होता है, एक और फॉर्मेट होता है बिजनेस का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर एलएलपी नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप है, तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी कि बिजनेस बंद होने की सूरत में क्रेडिटर्स इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अपना पैसा वसूल सकते हैं।
और सारे के सारे बाउंड होंगे, भले से एक ने सारा बेच दिया खा गया, ठीक है, बाकी के 19 को उसको भरना पड़ेगा, या एक दिवालिया हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, उसकी भरपाई बाकी के 19 करेंगे। ये सबसे बड़ा पार्टनरशिप का ड्रॉबैक कि करे कोई और भरे कोई, ठीक है। चलिए हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे होती है। पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ मेंशन होता है कि कैपिटल लगा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, क्या अगर कोई आदमी फर्म चला रहा है तो उसके लिए उसको कोई सैलरी या बेनिफिट या दूसरा रिम्यूनरेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। वो सब कुछ जो आदमी आपस में समझौता कर ले, जिस पे एग्री हो जाए, ठीक है, उसी को पेपर पे लिखा जाता है, डीड कहलाता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहेगी। अगर मेंशन नहीं है कि कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट देना है, देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट। अगर लिखा नहीं है कि ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट लेना है, पैसा निकालते जाइए, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है। अगर नहीं लिखा है कि किसी को कोई सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया गया है तो सबको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट या लॉस का शेयर होगा। सपोज अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है और इनका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, तो इसका रेशियो 2 हो गया और इसका क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, मान लीजिए 3000 रुपीज प्रॉफिट आया है, तो इसको 2000 मिलेगा और इसको 1000 मिलेगा। हाँ, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट लॉस का रेशियो मेंशन किया हुआ है तो फिर उसी रेशियो से मिलेगा। मान लीजिए इसने 2 लाख लगाया, इसने लगाया सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन इसके उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, कंपनी फर्म चलाने का, बेचना खरीदना सारा कुछ इसका है, तो ये कैपिटल वाले से मैं कम लगा रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट आधा आधा होगा, 1500 मैं लूँगा, 1500 तुम ले लो, ठीक है। या ये बोल सकता है कि ठीक है, ऐसा है कि हम लोग एक इंटरेस्ट तय कर लेते हैं, आप मुझसे जितना मर्जी हो आप कैपिटल लगवा लो, लेकिन मुझे उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और अगर ये भी एग्री है तो मिलता रहेगा। बाद में एक शर्त रख देगा कि ठीक है लगा तो रहे, लेकिन पैसा निकालना नहीं यहाँ से, नहीं पता चला इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, पैसा भी निकालने जा रहे हैं। तो मिस्टर ए ने पूछा बाई चांस मुझे ज़रूरत पड़ गई तो बोलते हैं ठीक है, तुमको ज़रूरत पड़ गई, तुम्हारा पैसा है, ले जाओ, लेकिन जितना ड्रॉ करोगे उसके ऊपर फिर तुम्हें इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। अगर तुम लगाने का इंटरेस्ट ले सकते हो तो निकालने का इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। कैपिटल पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। एक रेट जो तय हो जाएगा, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उसी रेट पे जितने पीरियड के लिए लगाया हुआ, आमतौर पर पूरे साल चलेगा, तो साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको दे दिया जाएगा। लेकिन ड्राइंग क्या होता है, जरूरी नहीं है कि साल में एक बार निकाल लिया जाए, आखिरी में बीच बीच में लोग निकालते रहते हैं। कुछ तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट में निकालते रहते हैं कि मैं हर महीने 10,000 रुपये निकालूंगा और जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इन सब के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का तरीका बुक में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। हम आते हैं सीधा अकाउंटिंग पे, जो मेन काम है,
जिसके लिए ये सारा चैप्टर क्रिएट किया गया है। आमतौर पे जब हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो उठाते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, करते हैं। या अगर प्रोप्राइटर कोई पैसा अपने कैपिटल से निकालता है पर्सनल यूज के लिए, उसको उठा के कैपिटल से माइनस कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। लास्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स अगर नहीं पढ़ा है तो दूसरी बुक में शायद फाइनल अकाउंट्स है, वो पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्लास 11th में उसका भी वीडियो बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या हुआ, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, इसमें आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद जो टोटल आएगा आप उसमें ड्राइंग को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा, और ये दो तरीके से बनता है। पहला तो फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि एक तरीके में तो कैपिटल फिक्स रहेगा, यानी कि एक बार जितना पैसा लगा दिया वो हमेशा कैपिटल में शो करता रहेगा, अनलेस उसने कोई पैसा निकाल लिया है या कैपिटल में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया है। सपोज पहले 5 लाख रुपीज इसमें लगाया था, बाद में जरूरत पड़ी 2 लाख रुपए और लगा दिया, आज इसका कैपिटल 7 लाख रुपीज है, वो इसके कैपिटल अकाउंट में हमेशा शो करता रहेगा। या 2-4 साल के किसी बीच में 1 लाख रुपए निकाल लिया है तो बाकी का 6 लाख रुपीज जब तक कैपिटल चेंज नहीं होता है तब तक शो करता रहेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है या फ्लेक्सिबल कैपिटल में क्या होता है कि पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर है या जो भी इनकम हुआ है, एक्सपेंडिचर काटने के बाद में उसने जो ले लिया है, ड्रॉ कर लिया है, वो सब रिसीव करने के बाद में जो भी बचता है उसको उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है, वैसे ही अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल की तरह से ना बन के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनता है तो इसमें कैपिटल अकाउंट तो सेम रहेगा, एक करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट आपका शो करेगा कि किसी करंट पीरियड में आपका क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ। दूसरी चीज, ये जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, आमतौर पे फर्म का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया, ठीक है, उसमें एक फिगर आ जाएगा कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है या 50,000 रुपए लॉस हुआ है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन क्या ये 50,000 रुपए सीधा सीधा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 50,000 रुपीज सीधा सीधा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक और अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन याद रखिएगा, एप्रोप्रिएशन ये शो करेगा
कि किस पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया है। अब हमको यही सीखना है मेन। आपका फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनना था वो बन गया। ये एक फिगर आ गया, कितना रुपीस प्रॉफिट। अब हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, एक तो ये सीखना है। दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे ये सीखना है। और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से बनेगा या फ्लक्चुएटिंग या फ्लेक्सिबल कैपिटल के हिसाब से बनेगा, तो उसमें हमको जो करंट अकाउंट बनाना है वो भी सीखना है। आज के लिए फिलहाल इतना बस करते हैं, नेक्स्ट हम यही देखेंगे।